बिहार में कोरोना का विस्फोट हो चुका है और सीएम नीतीश को अपनों की पड़ी है। आपको बता दें कि जनवरी के एक दिन में जितने केसेस आए हैं, अगर 2021 में देखें तो उससे ज्यादा है। 2021 के शुरुआती महीनों में इस कदर कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिल रहे थे, लेकिन जिस कदर लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वो बता रहा है कि आने वाले दिनों में स्थिति भयावह हो सकती है। इस वक्त सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्था पर, अस्पतालों पर फोकस करना चाहिए, लेकिन उस वक्त सीएम नीतीश ने जो कैबिनेट की बैठक की है, उसमें अपने पिता स्वर्गीय कविराज रामलखन सिंह के समारोह को 17 जनवरी को राजकीय समारोह के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब सवाल यह उठ रहा है कि जिस वक्त कोरोना लगातार बढ़ रहा है, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तमाम मंत्री जो हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो कोरोना संक्रमित हुए हैं, जेडीयू दफ्तर को सील करना पड़ा। वैसी स्थिति में सीएम नीतीश को अस्पताल को लेकर कोई बड़ी बात कहनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बात बात पर जंगल राज का रोना रोने वाले सीएम नीतीश कहते हैं कि जंगल राज के वक्त में सिर्फ इतना अस्पताल था, हमने इतना अस्पताल बना दिया है। लेकिन यह हर कोई जानता है कि उन अस्पतालों की क्या स्थिति है। कभी अस्पतालों में सुअर घूमता हुआ दिखाई देता है, तो कभी बेड पर जो है कुत्ता बैठा हुआ दिखाई देता है। आपको बता दें कि पिछली दफा जब कोरोना का प्रसार हुआ था, तब अस्पतालों की क्या स्थिति थी, कैसे लोग बिना इलाज के, बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे। हालांकि सरकार ने तो यह कह दिया कि एक भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई। आपको बता दें कि कल सीएम नीतीश के कैबिनेट की बैठक हुई, 6 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें एक प्रस्ताव यह भी था कि जिन लोगों की मौत कोरोना की वजह से होगी, उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिया जाएगा। हालांकि यह भी सच सामने आता रहता है कि कैसे उस 4 लाख रुपए को लेने के लिए तमाम मृतक के परिजनों को दिन रात एक करने पड़ते हैं और सबको मिल भी नहीं पाता है। इसके अलावा जब सीएम नीतीश को अस्पतालों पर फोकस करना चाहिए था, उस वक्त पूर्णिया से एक खबर आ रही है। पूर्णिया से खबर यह है कि 345 करोड़ रुपए लगाकर अस्पताल तो बना दिया गया, लेकिन इन अस्पतालों में जो 22 डॉक्टर्स हैं, वो इमरजेंसी वार्ड की आगे आकर हड़ताल कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें 4 महीने से 1 रुपए की सैलरी नहीं मिली है। अस्पताल 345 करोड़ का बना दिया गया, वहां रहने के लिए आवास भी बना दिया गया है, लेकिन इन डॉक्टरों को रहने के लिए आवास मुहैया नहीं कराया गया है और ये होटल में रहने और खाने को मजबूर है। यहां तक कि उस अस्पताल में कैंटीन की व्यवस्था नहीं है। तो जो सीएम नीतीश बार बार ये दावा करते हैं और डेटा बताते हैं कि जंगल राज के वक्त में तो सिर्फ इतना अस्पताल था, हमने इतना अस्पताल बना दिया। यह सच है कि अस्पताल बनाए गए हैं, लेकिन सिर्फ इमारतें खड़ा की गई हैं और इसके जरिए सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने और ठेकेदारों ने पैसा बनाया है। उस अस्पताल, उस इमारत का क्या महत्व है जब उसके अंदर मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स ही ना हो। और डेटा बताता है कि इस वक्त भी डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ की संख्या में कितनी भारी कमी है। आपको पता होगा एनएमसीएच, जिसे पिछली दफा कोविड का स्पेशल अस्पताल बनाया गया था, वहां से खबर यह है कि वहां 100 से ज्यादा डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अलग अलग अस्पतालों से यह खबर आ रही है कि तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अगर ये सभी डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित हो गए हैं, तो फिर लोगों का इलाज कैसे होगा। और जिला के अस्पतालों के बारे में सबको पता है। यह सवाल खड़ा होता है कि कल जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, तब सीएम नीतीश ने 17 जनवरी को अपने पिता स्वर्गीय कविराज रामलखन सिंह के समारोह को राजकीय समारोह बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिली। हालांकि बता दें कि सीएम नीतीश के पैतृक गांव कल्याण बिघा में पहले से वाटिका है, वहां पर उनके पिता की प्रतिमा भी स्थापित है। गौर करने वाली बात यह है कि उनकी स्वर्गीय माता और जो स्वर्गीय पत्नी है, उनकी भी प्रतिमा स्थापित है, लेकिन अब इसे सरकारी स्तर पर मनाया जाएगा। सवाल यह उठ रहा है कि जब कोरोना का विस्फोट हो चुका है, तमाम जो खबरें आ रही हैं, डेटा डराने वाली हैं कि इस बार की स्थिति पिछली बार से भी भयावह हो सकती है, वैसी परिस्थिति में इसको आनंद फानंद में पास किया गया कि 17 जनवरी को नीतीश कुमार के पिता स्वर्गीय कविराज रामलखन सिंह के समारोह को राजकीय समारोह के तौर पर मनाया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ के कई नेताओं से ये लगातार मांग उठता रहा है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान, स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह के जयंती को भी राजकीय समारोह दिवस के तौर पर मनाया जाए, लेकिन इसको लेकर कोई प्रस्ताव पास नहीं होता है। लेकिन आनंद फानंद में वो नीतीश कुमार को अपनों की पड़ी है और अपने पिता जो उनके हैं, उनके 17 जनवरी को राजकीय समारोह मनाने का फैसला लिया है। और यह भी एक प्रस्ताव पास किया गया कि जो भी कोरोना से लोग मरेंगे, उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। सवाल यह उठ रहा है कि पहले ही सरकार क्यों मान चुकी है कि जो लोग मरेंगे उनको 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन अस्पतालों की स्थिति क्या है, इसके बारे में सीएम नीतीश ने क्या हाई लेवल की मीटिंग की है। जब एक बूंद शराब कहीं पकड़ा जाता है, तब वो कहते हैं कि हम किसी को एक बूंद शराब नहीं पीने देंगे, बाहर के राज्य से शराब नहीं आने देंगे। लेकिन हर कोई जानता है कि बिहार में हजारों करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो चुका है। लेकिन ये सत्ताधारी पार्टी के नेता जब कोरोना पीक पर था, उस वक्त हेलीकॉप्टर से कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस के ऊपर फूलों की बरसात कर रहे थे। लेकिन यही डॉक्टर्स इस वक्त जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि अगर उनकी सैलरी नहीं मिलती है तो वो काम नहीं करेंगे। पूर्णिया के 22 डॉक्टर्स को
4 महीनों से सैलरी नहीं मिली है, रहने के लिए आवास नहीं दिया गया है, जो कई तरह से सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर सीएम नीतीश अपनी हर विफलताओं के ऊपर बार बार ये रोना क्यों रोते हैं कि जंगल राज के वक्त में ये था, हमने तो इतने अस्पताल बनाए हैं, लेकिन अस्पताल की क्या स्थिति है, किसी से हुई नहीं है। हालांकि ये बता दें कि कल जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें एक और चीज प्रस्ताव पास किया गया, 3 नगर निकायों के क्षेत्र का विस्तार होगा, इसके अलावा जो है 1 नगर निकाय का गठन होगा। तो कल कुल मिलाकर 6 एजेंडों पर मुहर लगी, लेकिन सवाल इस बात का उठ रहा है कि जब बिहार में कोरोना विस्फोट हो चुका है, उस वक्त सीएम नीतीश को अपनों की पड़ी है और अपने पिता स्वर्गीय कविराज रामलखन सिंह के समारोह को 17 जनवरी को राजकीय समारोह मनाने के लिए प्रस्ताव को पारित कर दिया है। तो हमारी नजरें बनी रहेंगी, आप देखते रहे जनता जंक्शन। कोरोना लगातार विकराल रूप धारण कर रहा है, हमारी नजरें बनी रहेंगी, हम तमाम उन अपडेट्स को आपके साथ साझा करेंगे, तमाम एहतियात के बारे में बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है कोरोना को लेकर, आपको क्या एहतियात बरतने। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।